ऐसी गल नहीं करी है? तंत्रता रहा जिंदगी भर मुझे। अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? प्लीज मुझे नहीं समझ आ रहा पापा एलसी सर अच्छा नहीं पढ़ाते प्लीज लिसन टू मी ना अरे कुछ तो सीख अपने भाई से। बेअकल क्या करेगा ये, क्या करेगा मुझे बता, क्या करेगा तू? आज की वीडियो में ना ही मैं कोई टेक्स्ट बताने वाला हूँ, ना ही आज की वीडियो में हम कोई स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं, ना ही आज की वीडियो में कोई टेक्निक होगी, ना ही कोई मोटिवेशन होगा। इनफैक्ट आज की वीडियो में मैं बच्चों से बात ही नहीं करने वाला। आज की वीडियो किस बारे में है, उससे पहले मेरा एक सवाल है, क्या ये जो प्रिपरेशन की जर्नी होती है वो बच्चों की अकेले की होती है? क्या ये जो स्ट्रगल होता है वो बच्चों का अकेले का होता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। जितनी प्रिपरेशन की जर्नी में एक बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है, जितना एक बच्चा संघर्ष कर रहा होता है, उतनी ही संघर्ष की कहानी उनके माँ बाप की भी होती है। तो आज की ये वीडियो उन्हीं माँ बाप के लिए है। उन्हीं इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं माँ बाप से डिस्कस करने वाला हूँ, उन्हीं माँ बाप को कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। क्योंकि यार आज करना सब बच्चों को बता रहे होते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से बोर्ड में 90% लाने हैं, 95% लाने हैं, सब बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन कभी कभी माँ बाप को भी कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस प्रिपरेशन जर्नी में उनका भी एक अहम योगदान रहता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं माँ बाप से बात करना चाहता हूँ जो अपने बच्चों की इस प्रिपरेशन जर्नी में एक अहम योगदान निभा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 तरीके के माँ बाप से बात करने वाला हूँ। पहले, जो अपने बच्चों को हद से ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। दूसरे, जो अपने बच्चों को कंट्रोल ही नहीं करते हैं, उनको फ्री हैंड दे रखा है। और तीसरे, जिनके बच्चे बहुत मेहनत करते हैं बट उनके मार्क्स नहीं आ पाते। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे माँ बाप से जो कि अपने बच्चों को हद से ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। देखिए, एक चीज़ है, अगर आपका बच्चा अच्छे से बढ़ रहा है, अच्छा स्कोर कर रहा है, उसके बावजूद, उसकी पूरी मेहनत के बावजूद अगर वो 5 मिनट का ब्रेक ले लेता है या 10 मिनट का ब्रेक ले लेता है या कहीं बाहर चला जाता है या वीकेंड्स में दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लेता है और आप उसे और ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, आपका ये जो पॉजिटिव नेचर है उसका साइड इफ़ेक्ट ही होगा। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपका बच्चा मेहनत कर रहा है, आपका बच्चा पूरी लगन, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे लेकर जा रहा है। अगर इस दौरान अगर पढ़ते हुए मान लीजिए 1.5-2 घंटे पढ़ लिया, 5 मिनट का ब्रेक लेना बनता है, क्योंकि उनको भी री एनर्जाइज होना है। इतना एक साथ फोकस करना पॉसिबल ही नहीं है। आप भले ही 12 घंटे बैठ जाएँ, लेकिन क्या फ़ायदा कि इफेक्टिव स्टडी टाइम 2.5 घंटा ही रहे। तो ब्रेक्स के इंपॉर्टेंस होते हैं और वो आपको समझने पड़ेंगे। अगर बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसकी स्ट्रैटेजीज काम कर रही है, तो मेरा निवेदन है माँ बाप से कि यार आप अपने बच्चों पे भरोसा रखिए। वो जिस तरीके से कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि आप हर वक्त अपने तरीके से चीज़ों को नहीं चला सकते हैं। तो हो सकता है कि आप अपने तरीके से चीज़ों को चलाने जाएंगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी और अच्छे होने की बजाय। तो एक चीज़ तो ये है कि यार अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उसे और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दीजिए, ताकि वो और कंसंट्रेशन और फोकस के साथ पढ़ाई कर सके। अगर आप चाहोगे कि वो 24 घंटा पढ़ाई कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है। और मान लीजिए वो पूरे टाइम पढ़ाई कर भी रहा है, जो नंबर आप बोल रहे हो वो नंबर ला भी रहा है, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मार्क्स। ठीक है, आप ये नहीं चाहते होंगे कि आपका बच्चा सिर्फ मार्क्स लेकर आए। अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ यही बोलेंगे पूरे टाइम की पढ़ पढ़ अच्छे मार्क्स ला, ये रेस है, तुझे टॉपर बनना है, तो आप एक गलत मैसेज पास कर रहे होंगे अपने बच्चे को कि यार यहाँ पर तुझे सिर्फ अच्छे मार्क्स दिलाने हैं। जबकि 10वीं की जर्नी होती है कि आप अपने आप को डेवलप करें, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, आप अपने मेंटल वेलबींग को डेवलप कर रहे होंगे, आप एक फिजिकल वे में फिट हो रहे होंगे। तो आपको उसे मोटिवेट करना है कि यार पढ़ाई तो अच्छी चीज़ है, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। ठीक है, उसके अलावा भी चीज़ें हैं, उसके अलावा भी चीज़ों को ट्राई आउट करो। एक ही चीज़ में रहने का कोई मतलब रहता नहीं है। अब बात करते हैं ऐसे माँ बाप की यार जिनके बच्चे पढ़ ही नहीं रहे। यार एक चीज़ रहती है ना, बीइंग अ पेरेंट, हमेशा हमें ये रहता है कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा कर ले, इसलिए नहीं कि इन फ्यूचर वो हमें पाल के खिलाए, इसीलिए क्योंकि वो अपना अच्छे से कर ले। देखिए, एक पेरेंट्स का ये बात तो मैं 100% एग्री करता हूँ इस बात से कि कभी भी पेरेंट ये नहीं चाहेंगे कि उसका बच्चा कुछ करके हमें बुढ़ापे में खिलाए। हर पेरेंट इतना कर ही लेते हैं कि वो अपने बुढ़ापे में अपने आप को पालने में सक्षम होते हैं। उनका हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा कर ले। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आपके बच्चे का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, अगर आपका बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। ये रीज़न जानने से पहले अगर आप उसके ऊपर बहुत एग्रेसिव नेचर दिखाएंगे तो उसका कोई एडवांटेज नहीं है।
ऐसा नहीं है कि अगर आप उस पर चिल्लाएंगे ऑल टाइम या आप उसको मारेंगे या आप उस पर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, उसका आना जाना बंद कर देंगे, उससे मोबाइल ले लेंगे, उससे कंप्यूटर ले लेंगे, टीवी का केबल कटवा देंगे, तो आपको क्या लगता है इससे उसके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे? देखिए, मार्क्स तो तभी इंप्रूव होंगे जब उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जाननी है अपने बच्चे के साथ बैठ के डिस्कस करके कि क्या उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट लग रहा है, या कुछ ऐसा फील्ड है जिसमें उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू स्टडीज़। अगर ऐसी कोई चॉइस ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उसका ऐसा कोई मन है, मान लीजिए वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, मान लीजिए उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, मान लीजिए वो डांस अच्छा करता है, मान लीजिए वो ई स्पोर्ट्स अच्छा खेलता है, तो बहुत सारे स्कोप्स हैं। और आजकल के मॉडर्न एरा में सिर्फ पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनने का ही एक ऑप्शन नहीं है आपके पास। अभी जितने फील्ड मैंने बताए उन सभी फील्ड में आप अपना नाम बना सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ स्कोर करके डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि डॉक्टर एंड इंजीनियर बनने के लिए भी जो सीट है वो लिमिटेड है और सब डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते। यार, हर बच्चे का जो लर्निंग पेस होता है अलग अलग होता है, चॉइस ऑफ इंटरेस्ट होता है अलग अलग होता है। किसी को पढ़ने में मन लगता है, किसी को खेलने में मन लगता है, तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। एंड अगर मान लीजिए उसका पढ़ाई में ही इंटरेस्ट है, उसका वही ऑप्शन उसके पास है, तो आपको उससे बात करनी पड़ेगी कि बेटा तू किस चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है। आपको उसके स्ट्रगल के उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि यार अगर तू ये नहीं कर पा रहा, अच्छा इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो सब्जेक्ट में देखेगी कहीं टीचर की फॉल्ट है, टीचर अच्छे से समझा नहीं पा रहा, बच्चे को उस टीचर से समझ नहीं आ पा रहा। देखिए, आप टीचर की फॉल्ट है या बच्चे की फॉल्ट है आइडेंटिफाई करने से बेटर नहीं कि आप ट्राई कीजिए दूसरे टीचर्स को। आपके बच्चे की जिसके साथ पेस सेट हो रही है आप उससे पढ़िए और अच्छे नंबर्स आ रहे हैं देन वेल एंड गुड। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कभी कभी प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होता, इसीलिए भी आपके नंबर नहीं आते। एंड अगर आप उस चीज़ को रेक्टिफाई कर लेते हैं तो भी वहाँ आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो यार, आप अपने बच्चों को डांटने के बजाय अपने बच्चों को समझना स्टार्ट कर दो। जिस दिन आप अपने बच्चों को समझना स्टार्ट कर दोगे ना, मार्क्स तो आ ही जाएंगे। देखिए, मार्क्स तो हैं कि 10वीं में आए, 12वीं में आए, मार्क्स तो है, पूरे लाइफ टाइम आपके साथ नहीं रहने वाले। लेकिन जो आप अपने बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रोथ कर दोगे, जो आप अपने बच्चे का माइंडसेट क्रिएट कर दोगे, वो फिर अनबीटेबल हो जाएगा। चलिए, हम बात करते हैं ऐसे पेरेंट्स से जो अपने बच्चों को कुछ भी नहीं बोलते। एंड ऐसे पेरेंट्स बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका माइंडसेट ये है कि हम अपने बच्चे के लिए इतनी प्रॉपर्टीज़ छोड़ देंगे, हम अपने बच्चे के लिए इतना फ्यूचर सेट कर देंगे कि भविष्य में उसको कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, बीइंग अ पेरेंट हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर ना आए, हमारे बच्चे के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड एज अ पेरेंट आपका ये सोचना बनता भी है, आप हमेशा चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी दिक्कत में नहीं रहे। बट आपका ये माइंडसेट उसको और कमज़ोर बनाता जा रहा है। जो आप पेरेंट बन के शील्ड उसके सामने बन चुके हैं और सारी प्रॉब्लम्स को उसके ऊपर आने से रोक रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसे वीक बना रहा है। और एक चीज़ बीइंग अ पेरेंट आपको समझनी होगी कि लाइफ टाइम आप कितना भी उनके लिए अमाउंट छोड़ दे, कितनी भी उनकी लाइफ सेट करके चले जाएं, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा ही जहाँ वो फिर से प्रॉब्लम से घिरे होंगे और उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी 3x 4x होगी। एंड क्योंकि वो टफ सिचुएशन को झेलना सीखेंगे नहीं है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यार अभी ये बच्चों का संघर्ष करने का टाइम है, अभी ये उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग का टाइम है, ये उनके माइंडसेट बिल्डिंग का टाइम है। अगर यहाँ पर आप उनको प्रॉब्लम से दूर रख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने ही बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो कभी भी बच्चों को फील ना ही आने दे कि यार उनके माँ बाप उनके लिए सब करके चले जाएंगे। भैया, एक चीज़ माइंड में आ जाए कि हर बच्चे को अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में स्ट्रगल करना ही है, तो वो क्यों ना अभी कर ले, ताकि बाद के टाइम पे, फ्यूचर के टाइम पे उसका फ्यूचर सिक्योर रहे। तो बीइंग अ पेरेंट कभी भी अपने बच्चों को ये रियलाइज मत होने दो कि भाई तुझे कुछ करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चों को बोलिए कि भाई पढ़े। देखिए, इंजॉयमेंट करना है वेल एंड गुड, बट देयर इज अ लिमिट। आपको वो लिमिट लगानी होगी कि ठीक है, तूने 10 दिन एंजॉय कर लिया, अब पढ़ाई कर। आपने उसको सारे रिसोर्सेज दे रखे कि नहीं बेटा घड़ी ले ले अच्छी वाली, ले बेटा मोबाइल ले ले बेटा लैपटॉप ले ले, सारे रिसोर्सेज आपने दे रखे हैं, बट उन रिसोर्सेज का वो पढ़ाई को छोड़ के हर एक चीज़ के लिए यूटिलाइज करना है। तो वहाँ पर आपको कंट्रोल करना होगा कि यार जो रिसोर्सेज तेरे को जिस चीज़ के लिए दिए गए थे, उस चीज़ का तुम आउटपुट भी ला कर दो। अगर तुम्हें इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है और तुम्हारा आउटपुट ही ज़ीरो है
और तुम अकाउंटेबल ही नहीं हो किसी चीज़ को लेकर, तो इस तरीके से नहीं चलेगा और आपको उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी समझानी पड़ेगी, वरना फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे। एंड आई नो बीइंग अ पेरेंट्स आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा फ्यूचर में स्ट्रगल करे, इसीलिए आप अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाइए, आप अपने बच्चों को अकाउंटेबल बनाइए, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाइए कि तुम्हारा काम है अभी इस मेहनत की भट्टी में तपना, तो तपो, तुम्हारे माँ बाप है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन सारा काम तुम्हारे माँ बाप नहीं करेंगे, ये तुम्हारी स्ट्रगल की है तो तुम्हें भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं फ्यूचर में तुम भी इस चीज़ का डिसएडवांटेज उठा रहे होंगे। अब बात करते हैं उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा। उन पेरेंट्स से सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, यार देखिए सक्सेस एंड फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिजल्ट है आपके फेवर में नहीं आ रहा होता है, एंड रिजल्ट और मेहनत के बीच का जो फेज होता है ना, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, स्टूडेंट्स के लिए भी होता है और पेरेंट्स के लिए भी होता है। बीइंग अ पेरेंट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हर बच्चा अलग पेस में समझता है, हर बच्चे की अपनी एक पेस होती है। अगर आपका बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है एंड रिजल्ट उसके फेवर में नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना किसी चीज़ों में वो लैग कर रहा होगा। एंड बीइंग अ पेरेंट आपको देखना है कि वो कहाँ पे लैग कर रहा है, उस चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, एंड आपको उसको थ्रू द टाइम उसकी जर्नी में मोटिवेट करते रहना होगा। वरना अगर वो ये मान लेता है कि नहीं यार मैं तो लूज़र हूँ, तो ये माइंडसेट के साथ फिर वो कुछ गलत कदम उठा लेगा। एंड आपको हमेशा अपने बच्चों को यही मैसेज पास करना है कि वेदर इट इज़ सक्सेस और इट इज़ फेलियर, वी आर विद यू। लाइफ कभी ख़त्म नहीं हो जाती और लाइफ में हमेशा हर फेलियर एक फेलियर नहीं होता, एक लर्निंग लेकर आता है, और यही मैसेज आपको अपने बच्चों को भी देना है। एंड जब आप अपने बच्चों को एक पॉजिटिव मैसेज पास ऑन कर रहे होते हैं, बीइंग अ पेरेंट आप उसके पीछे खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके माइंडसेट में वो बदलाव आता है। और कहीं ना कहीं जब माइंडसेट में बदलाव आता है ना, तो आपको वो इम्प्रूवमेंट मार्क्स में भी दिख रही होती है, उनके माइंडसेट में भी दिख रही होती है, उनकी पर्सनैलिटी में भी दिख रही होती है, एंड ओवरऑल उस बच्चे का एक पर्सनल ग्रोथ हो रहा होता है। और यही तो आप चाहते हो। तो आप अपने बच्चे को हमेशा यही रियलाइज़ कराओ कि वो कर सकता है। कभी भी उसको ये मत बोल दो कि भाई तुझसे तो हो ही नहीं रहा है, तो नालायक ही था, कुछ में मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए। जब आप ऐसे मैसेजेस पास कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चा टूट जाता है, उसको ये लगता है कि सही में मैं कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज देखिए एक चीज़ रहती है ना कि एक जो बच्चा होता है जब वो प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसको सबसे सुनना ही पड़ता है, चाहे उसके रिलेटिव्स हो, चाहे उसके दोस्त हो, चाहे उसके टीचर्स हो, चाहे उसके ट्यूशन टीचर्स हो, चाहे उसके फ्रेंड्स हो, सब उसको नीचा ही दिखा रहे होते हैं। एक पेरेंट्स ही तो है, माँ बाप ही तो है जिसकी तरफ वो उम्मीद से देखता है कि यार ये मेरे सपोर्ट में है। अगर वहाँ से भी नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाते हैं ना, तो बच्चा कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाता है। एंड फिर जब वो कुछ गलत स्टेप उठा लेता है तब सबको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार हमने गलत किया था। तो कभी भी अपने बच्चों को नेगेटिव स्टेटमेंट पास ऑन मत कीजिए। किसी भी चीज़ को बताना है एक पॉजिटिव वे में बताइए, हर चीज़ को बताने का एक तरीका होता है और उस चीज़ को आप समझिए। तो ऑल इन ऑल इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आज मैं पेरेंट्स से बात करना चाह रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हर कैटेगरीज के पेरेंट कहीं ना कहीं उनके बच्चों के मार्क्स पे इम्पैक्ट लाते ही हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी चीज़ों को और बेटर कर लेते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये ग्रोथ चाहे वो अपनी प्रेजेंटेशन सही कर ले, चाहे वो पढ़ाई कर ले, चाहे वो रिवीजन कर ले, उस ग्रोथ से काफ़ी ऊपर होगी। क्योंकि जब पेरेंटल सपोर्ट रहता है ना राइट डायरेक्शन में, तो वो हर चीज़ से बड़ा होता है। और यही चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर आप अपने बच्चे के साथ हो तो आपका बच्चा कभी नहीं आ सकता। एंड बीइंग अ पेरेंट आपको हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना पड़ेगा, आपको रहना ही चाहिए। और इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आप अपने बच्चे के साथ रहेंगे, आप अपने आप को बदलेंगे ताकि आपके बच्चे में एक बदलाव दिखे। तो बदलाव आप में भी ज़रूरी है अगर आपको बदलाव देखना है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे जो